हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिप्लोमा टेक विद लवली। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है आईओटी। आईओटी एक टॉपिक ही नहीं है, एक सब्जेक्ट है। सारे ब्रांचों को जो पढ़ना है बहुत ज़रूरी है। इसके एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं 5th और 6th सेमेस्टर में सारे ब्रांचेज़ों को। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे आईओटी के बारे में। आईओटी क्या होता है? आईओटी का जो पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम इस एक यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है आईओटी का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो बेसिक ऑफ आईओटी है हमारा। उसके बाद हम लोगों को जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी के बारे में। उसके बाद हम लोगों को पढ़ेंगे आईओटी ऑफ हिस्ट्री। आईओटी का हिस्ट्री क्या था, कैसे था, कब से शुरू हुआ आईओटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ आईओटी सिस्टम एंड इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर आईओटी। आईओटी के लिए अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि AWS हो गया, एज्यूर हो गया, GCP हो गया, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड आईओटी सॉफ्टवेयर। पाइथन तो अब सारे ब्रांचेस में नेसेसरी हो गया है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ही पढ़ाया जाने लगा है पाइथन। लेकिन पहले जो है पाइथन नहीं पढ़ाया जाता था उतना डिटेल में, तो हम लोग इसे आईओटी में ही आकर के 5th सेमेस्टर में पढ़ते थे। तो यहाँ पे आईओटी में भी हम लोग को प्रोग्रामिंग जानना, पाइथन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे आईओटी में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का, और इसके जो आईओटी का सॉफ्टवेयर होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद लास्ट में इस यूनिट में, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है, और उसके बाद लास्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ आईओटी पढ़ेंगे कि आईओटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और किस तरह से आईओटी हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो यूनिट है इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आता है बेसिक ऑफ आईओटी। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेसिक ऑफ आईओटी। तो ये हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हिस्ट्री भी जानना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानना होगा आईओटी के बारे में। और उसके बाद एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि AWS क्या है, एज्यूर क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में कभी कभी एप्लीकेशंस भी पूछ दिए जाते हैं आईओटी का। तो ये ओवरऑल पूरा यूनिट ही हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग पहले कवर करेंगे बेसिक ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका बेसिक क्या है, तो पहले हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ेगी उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बेसिक ऑफ आईओटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा है बेसिक ऑफ आईओटी। इसमें जो होता है आईओटी हमारा, सबसे पहले क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स is a network of interconnected physical devices that communicate and exchange data over the internet without human intervention। मतलब जो हो गया आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो हमारा एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस है। मतलब फिजिकल डिवाइसेस को हम नेटवर्क के थ्रू अगर इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है और डाटा का एक्सचेंज होता है इंटरनेट के थ्रू, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब होता है बिना किसी ह्यूमन हस्तक्षेप, मतलब बिना किसी के इंटरफेरेंस के, ह्यूमन इंटरफेरेंस के, अगर हम फिज़िकल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं थ्रू इंटरनेट। वहाँ पे हमारा इंटरनेट होना चाहिए और कम्युनिकेट कराते हैं और डाटा को एक्सचेंज कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो होता है आईओटी वर्क करता है, वहाँ पे हमारा आईओटी आता है। जैसे कि रियल लाइफ में एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं स्मार्ट वॉच का, एलेक्सा का। स्मार्ट वॉच क्या करता है हमारा? स्मार्ट वॉच ये करता है कि हार्ट रेट हमारा मेज़र कर सकता है। स्मार्ट वॉचेस जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो हमारा हार्ट रेट को मेज़र करता है। एलेक्सा हो गया तो हम लोग बोलते हैं एलेक्सा लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, इस तरह से वो सभी आईओटी का एग्जांपल्स है। स्मार्ट होम कैमरा जो होता है, जो फ़ोन में लाइव फ़ोटो हम लोगों को देता है कि घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर हम घर पे कैमरा लगा दिए और हम लोगों ने फ़ोन पे उसका लाइव देख पा रहे हैं कि घर में हमारा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, लाइट ऑन है, ऑफ है, घर में कोई चोर आ गया, हम लोग घर को ऐसे ही ताला बंद करके कहीं गए हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है। तो स्मार्ट होम जो कैमरा जो बने हैं ये सब हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है आईओटी का। आईओटी का कहाँ कहाँ पे यूज़ है। स्मार्ट फ्रिज हो गया, स्मार्ट फ्रिज जो है वो
टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब आपको खुद से जाके मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा टेम्परेचर उसमें कि टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है, वो खुद ब खुद मेंटेन कर देता है, ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें रहता है। और जो है हमारा कार सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है डिस्टेंस को, कहाँ पे हम लोग को पार्किंग करना है, पार्किंग असिस्टेंट भी दे देता है कभी कभी कि हाँ इधर जाइए, लेफ्ट में राइट में यहाँ पार्किंग का व्यवस्था है, वो आपको कार में ही सारा सिस्टम रहेगा, इस तरह का IoT सिस्टम जो आपको बता देगा कि डिस्टेंस डिटेक्ट करके कि यहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था है। तो इस तरह से IoT को हम लोग समझते हैं कि बेसिकली IoT ये होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि फिज़िकल चीज़ें या फिर फिज़िकल थिंग्स, जैसे कि फिज़िकल थिंग्स मतलब कुछ भी हो गया, जैसे फ़ैन, लाइट, AC, फ्रिज, वॉच, कार, मशीन्स, मतलब कुछ भी, कोई भी फिज़िकल थिंग्स जिसको हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसके थ्रू हम लोग डाटा एक्सचेंज करते हैं। और उसके बाद ये क्या करती है, डाटा एक्सचेंज करते हैं तो ये डिवाइसेस हम लोगों को सेंस करके बताती है, फिर डाटा भेज सकती है, डाटा को रिसीव करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्शन भी कर सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे IoT के अंदर आती हैं। अभी हमने बेसिक ऑफ IoT जाना, तो अभी बारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ IoT की। ठीक है, तो IoT हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, IoT एक शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे IoT का कॉन्सेप्ट। तो IoT जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ अ न्यू रेवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के क्षेत्र में, इंटरनेट के एरिया में एक न्यू रिवोल्यूशन है IoT का, जो कि बेस्ड है एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो कि कहता है कि that things can be connected anytime, any place, with anything and anyone using any network and services। मतलब जो चीज़ें मतलब थिंग्स, मतलब मैंने कहा था बेसिक ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कि चीज़ें मतलब कुछ भी हो सकती हैं, फ़ैन, AC, फ्रिज, कार, कुछ भी, कोई भी चीज़ें हो सकती है, वॉच, कुछ भी, अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, एनी प्लेस, कहीं भी, एनीथिंग, किसी भी चीज़ से, मतलब वॉच को हम वॉच से कम्युनिकेशन करा रहे हैं, वॉच को हम कार से कम्युनिकेशन करा रहे हैं, TV को हम रिमोट से कम्युनिकेशन करा रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं हम लोग किसी और चीज़ के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और उसके बाद उसे हम कम्युनिकेट करा पा रहे हैं उसके थ्रू हम डाटा को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, वो डाटा रिसीव कर पा रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, कम्युनिकेशन, ओवरऑल कम्युनिकेशन हो पा रहा है, और कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग एनी टाइम, एनी प्लेस, विथ एनीथिंग। और किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नेटवर्क का या फिर कोई भी सर्विसेज का, तो वो होता है हमारा, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी IoT में, ये सारी चीज़ें IoT से ही पॉसिबल है। अभी जितनी भी चीज़ें स्मार्ट TV, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट वॉचेज़, जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें अब आ रही हैं, वो सारी चीज़ों में हम लोग IoT का यूज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों में IoT इन्वॉल्व रहता है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हो जाती है IoT की। अब IoT में हम लोग आगे और भी चीज़ें देखेंगे कि IoT जो है इंटरनेट ऑफ, मतलब थ्री थिंग्स के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि कनेक्ट कर पाते हैं पीपल टू पीपल, मतलब इंसान का इंसान के साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ठीक है, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। जैसे फ़ोन से हम बात कर रहे हैं यहाँ से कहीं और, किसी और से, तो वो भी एक तरह से IoT के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम लोग IoT के थ्रू। पीपल टू मशीन कर सकते हैं हम लोग। जैसे क्या इंसान मशीन से बात कर सकता है? हाँ, बात तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बात करने का तरीका अलग होता है, मशीनों की अलग लैंग्वेजेस होती है, तो हम लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो फॉलो कर रहा है। जैसे TV से हम लोग बात कराना है, TV से हमको बात करना है, तो किस तरह से मुझे दूसरी चैनल देखना है, मैंने रिमोट उठाया, रिमोट से दबाया, वो दूसरा चैनल ऑटोमेटिक हो गया। तो हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ तुम अपने आप सेकंड दूसरा चैनल आ जाओ। आगे चल के इस तरह की भी चीज़ें हो जाएंगी, बट अभी जैसे एलेक्सा में हो गया, एलेक्सा होता है ना, है एलेक्सा तुम ये गाना प्ले कर दो, है एलेक्सा हमारे रूम का लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंटरनेट, तो हम लोग पीपल टू मशीन, यानी हम लोग मशीन का पीपल के साथ
इंसानों के साथ कम्युनिकेशन करा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही पॉसिबल है। और मशीन टू मशीन, यानी कि मशीन का मशीन के साथ कम्युनिकेशन, तो ये 3 चीज़ें हैं जो इंटरनेट के थ्रू आईओटी पॉसिबल करा सकता है। पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन करा सकता है हमारा, पीपल टू मशीन का कम्युनिकेशन करा सकता है, या मशीन टू मशीन का, या थिंग्स टू थिंग्स का कम्युनिकेशन करा सकता है। और भी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि आईओटी जो है, आईओटी इज़ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट डैट आर कॉम्बाइंड विथ सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो इंटरनेट में हमारी जो होती है नेटवर्क होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो होती है कंबाइंड होती है, उसमें हमारा सेंसर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और अदर इसका पर्पस क्या होता है, कनेक्टिविटी देना। ठीक है, एक्सचेंज करना डाटा का अदर डिवाइसेस के साथ इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आईओटी देख रहे थे अब, और आईओटी में हमने ये देखा कि आईओटी जो है इंटरनेट ऑफ 3 थिंग्स कह सकते हैं उसको हम लोग, कि पीपल टू पीपल को कनेक्टिविटी दे रहा है, पीपल टू मशीन को, थिंग्स मशीन टू मशीन को, या थिंग्स टू थिंग्स को। उसके बाद आगे के पॉइंट्स में हम लोग आईओटी के बारे में और थोड़ा बहुत देखते हैं, जानते हैं कि आईओटी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आईओटी जो है नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट डैट आर कंबाइंड विथ सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी। मतलब आईओटी को हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि आईओटी जो है वो नेटवर्क है। नेटवर्क क्या रहता है, नेटवर्क मतलब कनेक्टिविटी है, ग्लोबल तौर पे बहुत सारे डिवाइसेस का नेटवर्क, हम यही कह सकते हैं कि बहुत सारे डिवाइसेस का कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे आईओटी को हम कह सकते हैं कि वो नेटवर्क है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों का कनेक्टिविटी है। तो किन किन चीज़ों का, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का, और उसमें कुछ कंबाइंड होते हैं सेंसर, सॉफ्टवेयर, और फिर और भी कुछ अदर टेक्नोलॉजीज होती है वो जुड़ी रहती हैं आईओटी के साथ। तो ये हमारा आईओटी हो गया। और आगे के पॉइंट्स में हम और भी देखेंगे कि क्या होता है। तो द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विथ अदर डिवाइसेस ऑन इंटरनेट, यानी कि इसका पर्पस ये होता है कनेक्टिविटी का और आईओटी का, कि हम डाटा को एक्सचेंज कर सकें एक डिवाइसेस से अदर डिवाइसेस में। ठीक है, डाटा को एक्सचेंज कर सकें किसके थ्रू, तो इंटरनेट का सबसे मेन यहाँ पे ये आईओटी में यही आ जाता है चीज़, कि किसके थ्रू हम डाटा को चेंज कर पा रहे हैं, इंटरचेंज कर पा रहे हैं, डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इंटरनेट के ही, अगर इंटरनेट है तब ये चीज़ पॉसिबल होगा। अगर उस चीज़ में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी करके हम डिवाइसेस को कम्युनिकेट नहीं करा पा रहे हैं, तो वो चीज़ आईओटी में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आगे के पॉइंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि क्या है। तो दिस डिवाइसेज में बी ऑब्जेक्ट इन आवर हाउस, इंडस्ट्रियल मशीन एंड टूल्स। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट अप टू 2025 देयर आर 22 बिलियन आईओटी कनेक्टेड डिवाइसेज। यानी कि ये पॉइंट ये कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं हाउस में, इंडस्ट्रियल में, मशीन्स में, कुछ बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अब आईओटी बेस्ड रहती हैं। ठीक है, और एक्सपेक्टेड ये है कि 2025 में और आगे चल करके 22 बिलियन आईओटी कनेक्टेड डिवाइसेस जो है तैयार हो जाएंगी और आगे यूज़ करने लायक बन जाएंगी। तो आगे के पॉइंट्स में और भी हैं, कॉन्सेप्ट में हम और भी बेहतर तरीके से आईओटी को कवर कर रहे हैं और जान रहे हैं। तो आगे के पॉइंट्स में और क्या क्या है। तो द बेसिक कंपोनेंट यूज्ड इन आईओटी आर सेंसर, एक्चुएटर, प्रोसेसर एंड ट्रांस रिसीवर हो गया, ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉम्बिनेशन। मतलब ये डाटा को ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। तो ट्रांसमीटर जो होता है डाटा को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, दोनों चीज़ें इसी में मिली हुई होती है। और सेंसर तो आप लोग जानते ही हैं, सेंसर जो होता है फिजिकल, मतलब फिजिकल इवेंट जो है सेंस करता है, फिजिकल इवेंट कुछ भी जो है उसको सेंस करता है, सेंस करने के बाद उस चीज़ को इलेक्ट्रिकल ये में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में उसको कन्वर्ट कर देता है। और जो एक्चुएटर हो गया हमारा, तो एक्चुएटर जो करता है, अगर सेंसर सेंस कर रहा है किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को एक्शन के रूप में या फिर मोशन में लाना जो हो गया, वो एक्चुएटर का काम होता है। उस चीज़ को एक्शन में परफॉर्म कर रहा है एक्चुएटर, उसको मोशन में लाने का काम कर रहा है। जैसे कोई रोबोट हम लोग बना रहे हैं, ये ज़्यादातर ये चीज़ें एक्चुएटर जो है मैकेनिकल लोगों को पढ़ने में आती है, वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एक्चुएटर जो होती है, जैसे कोई भी हम लोग रोबोट वगैरह बना रहे हैं, उसका हाथ बना रहे हैं, उसका पैर बना रहे हैं, मुझे उसको सेंसर, पहले उसमें हमने सेंसर लगा दिया कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर उसमें लगा दिया हमने कि अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो रोबोट हाथ को अप ऊपर उठाएगा। ठीक है, ऊपर उठाएगा, इस तरह का कुछ मशीन हमने बनाया। तो जो मशीन जो रोबोट हाथ को ऊपर उठा रहा है, तो उसमें जो यूज़ हो रहा है, जो एक्शन कर रहा है ना,
एक्चुएटर के थ्रू ही वो एक्शन कर पा रहा है। जो रोबोट हमारा एक्शन कर पा रहा है वो किस चीज़ के हेल्प से कर पा रहा है, एक्चुएटर के। या तो वहाँ पे कुछ सर्वो मोटर लगा होगा मूव कराने के लिए, या फिर कुछ पंप लगा होगा, या फिर कुछ भी वहाँ पे चीज़ें लगी हुई होंगी, वो एक्चुएटर ही होंगी। ठीक है। और प्रोसेसर को तो हम लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रोसेसर को। ये मतलब एक तरह से दिमाग है। प्रोसेसर एक तरह से दिमाग है। आईओटी को वर्क कराने के लिए हम लोग कुछ कमांड करेंगे, कहाँ करेंगे, प्रोसेसर में ही करेंगे ना, कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे तो वो उसको फॉलो करके हम लोग को आउटपुट देगा। तो जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आईओटी के, वो जो होते हैं क्या क्या हो गए, सेंसर हो गए, एक्चुएटर हो गए, प्रोसेसर हो गए और ट्रांस रिसीवर हो गए। ठीक है। अब आगे के पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंसर एंड एक्चुएटर आर डिवाइसेज विच ऑपरेट इन द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख दिया गया सेंसर और एक्चुएटर के बारे में कि सेंसर और एक्चुएटर जो होते हैं वो डिवाइसेज होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। थिंग्स को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक पॉइंट ये यहाँ पे ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिगर के थ्रू कि कंसेप्ट ऑफ आईओटी क्या है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन, ये कनेक्शन को ये कर रहा है कि अगर हम कनेक्ट करते हैं प्रोसेसर को और यूज़र को और सेंसर और एक्चुएटर को, तो ये हमारा एक आईओटी का ये दे रहा है हम लोगों को, एक आईओटी डिवाइसेस का एक ये शो कर रहा है कॉन्सेप्ट आईओटी की। इसी चीज़ पे होता है, पहले सेंसर और एक्चुएटर है, उसको प्रोसेसर और यूज़र जो है कनेक्ट कर पा रहा है, तो ये चीज़ मिल कर के हमारा एक आईओटी डिवाइसेस दे रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे हमने क्या क्या जाना इस वीडियो में, बेसिक ऑफ आईओटी जाना, कंसेप्ट ऑफ आईओटी जाना। आगे की वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ आईओटी लेकर आएंगे और अच्छे से आईओटी का हिस्ट्री हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।